हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमारी अब जो ये सीरीज चल रही है वो है ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि थियोरेटिकल होगा टोटली, कि जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट है उनको हम लोग समझने वाले हैं रियल टाइम एग्जांपल या आपके रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में, कि आपकी जेनरिक लाइफ के आसपास जो चीज़ें हैं वो कैसे फिट हो रही है हमारे ऊप्स के अंदर, उसके एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके हिसाब से ये हमारी जो सीरीज होगी, ये ट्यूटोरियल्स होंगे ऊप्स के, वो होंगे। हालांकि 2 से 3 वीडियो होंगे, इससे ज़्यादा होंगे नहीं। उसके बाद हम लोग टेक्मा स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे हमारी। चलिए, तो पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था कि ऊप्स क्या है, उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत देख लिया था। और आज जो वीडियो देखने वाले हैं वो होगा कि क्लास और ऑब्जेक्ट जो बेस है ऊप्स के, वो कैसे काम करते हैं। अब क्या होता है कि जब आप ऊप्स कॉन्सेप्ट की बात करें तो टेक्नोलॉजीज दिमाग में आती है, जैसे कि पाइथन ले लीजिए, जावा ले लीजिए, सी प्लस प्लस ले लीजिए, पीएचपी ले लीजिए, डॉट नेट है। अभी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में भी आ गया ऊप्स कॉन्सेप्ट, इस्तेमाल होता है रिएक्ट जेएस और जो भी हमारी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज है उन सब में वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने क्लास बनाना स्टार्ट किया, उसके अंदर ऊप्स का इस्तेमाल करके, फिर ऑब्जेक्ट से फैच किया क्लास के मेंबर्स को, मेथड्स को। तो इस हिसाब से टेक्नोलॉजी जो है वो उप्स बेस्ड हो गई और उप्स बेस्ड चलती है। और कहने का मतलब कि जो क्लास और ऑब्जेक्ट है, उप्स के जो कॉन्सेप्ट है वो इतने यूजफुल हो गए कि आप कैसा भी डायनेमिक स्ट्रक्चर अपने खुद से भी बना सकते हो। कई बार होता है कि पीएचपी के अंदर लारावेल है, सिम्फनी है, बहुत सारे फ्रेमवर्क है, लेकिन उसके अलावा कोर पीएचपी में ही लोग उप्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके खुद का एमवीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। हालांकि एमवीसी को बोला जाता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो है वो लोग क्रिएट कर सकते हैं ऊप्स के अंदर। तो आप भी कर सकते हो, अगर आपको ऊप्स के बारे में प्रॉपरली पता है, कॉन्सेप्ट पता है सब, तो आप अपना खुद से भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब बात करते हैं ऊप्स के अंदर जो बेसिक दो चीजें हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट। उन दोनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से वो चीजें काम करती है ऊप्स के अंदर। तो सबसे पहले अगर बात करें तो क्लास, क्लास क्या है? तो क्लास आप बोल सकते हो कि वो क्या करता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब कि डेटा में क्या चीजें होगी क्लास में। क्लास का मतलब वो है कि जो डेटा एक साथ एक जगह पे, जहाँ पे पड़ा हुआ है, एक प्रेजेंटेशन है। मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि बाहर कहीं कुछ और डेफिनेशन या कुछ है। टेक्निकल वर्डिंग, प्रॉपर डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो कहीं से भी आंसर देने के लिए, लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ कि क्लास का मतलब कलेक्शन ऑफ अ डेटा। किस तरह का डेटा? कोई वेरिएबल्स है, आपने मेथड्स लिखी हुई है तो बहुत सारी मेथड्स होगी, बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे। वो सारी मेथड्स वेरिएबल्स आप पर्टिकुलर किसी एक ही जगह पे एक ही क्लास के अंदर रखोगे, उससे वो क्लास बनता है। ठीक है, अगर दोबारा चाहिए तो दोबारा दूसरा क्लास बना सकते हो आप, उसका कुछ फंक्शनैलिटी अलग होगा। लेकिन क्लास का मतलब निकलता है कि पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ अ डेटा, मतलब कि वेरिएबल्स आप बना रहे हो, आप मेथड्स बना रहे हो, वो सारी एक इकट्ठी एक ही चीज के अंदर आएगी। वो कलेक्शन है, वो होगा क्लास। अब टेक्निकल डेफिनेशन तो बहुत सारी मिलेगी आपको, गूगल करोगे, इंटरनेट पे देखोगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग के अलग अलग तरीके से वो आपको टेक्निकल डेफिनेशन वो आपको देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब क्या होता है कि जब आप क्लास बनाते हो तो उसके अंदर आप वेरिएबल्स आप बनाओगे, आप मेथड्स बनाओगे। हाँ, ये बात सच है कि अभी मैं यहाँ पे कोई प्रोग्रामेटिकली कुछ लिख नहीं रहा, तो शायद आपका विजुअलाइज नहीं होता होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग ECMAScript पे जाएंगे वहाँ पे प्रोग्रामेटिकली भी इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है उसका मतलब क्या होता है कि जब आप कोई क्लास बनाते हो, उसके अंदर मेथड्स है, वेरिएबल्स है, ये सारी चीजें आपने वहां पे रखी है। अब उनको एक्सेस करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। अब मल्टीपर्पज से भी वो मेथड्स चल सकती है। मतलब आपने एक फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन के अंदर पैरामीटर अगर आप पास करो तो उस हिसाब से आउटपुट देगा, नहीं पास करोगे तो उस हिसाब से आउटपुट देगा। तो उसी एक क्लास का अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाओ, जिसमें एक ऑब्जेक्ट के थ्रू में एक पैरामीटर पास करो, दूसरे ऑब्जेक्ट में कुछ भी पास ना करो, तो दोनों केस में डायनेमिक चलेगा वो चीज।
तो वो हो गया स्पेसिफिकेशन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के लिए वो अलग आउटपुट दे रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वो दूसरा आउटपुट दे रहा है। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि जो मैंने बोला कि वो कलेक्शन है जैसे कि वेरिएबल्स का, मेथड्स का, तो वो वर्ड टेक्निकल अगर हम लोग यूज करें तो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको बोलते हैं हम लोग डेटा मेंबर्स। ठीक है, मेंबर फंक्शन होता है या फिर आप बोल सकते हो कि डेटा मेंबर्स बोल सकते हो। तो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस जो चीजें हैं वो इसी को रिप्रेजेंट करती है, जो मैंने बोला कि आप जो भी वेरिएबल्स अंदर डिफाइन करोगे, आप जो भी फंक्शंस अंदर डिफाइन करोगे, वो सारी चीजें आती है, वो होगी आपकी वहां पे क्लास के अंदर, और उसको बोलते हैं डेटा मेंबर्स और अ मेंबर फंक्शन। तो ये सिंपल क्लास है कि बहुत सारी चीजें मल्टीपर्पज के लिए आपने फंक्शंस, मेथड्स, वेरिएबल जो भी डिक्लेयर किए हैं वो सारी चीजें आप क्लास के अंदर रख सकते हो। अब एक और बात यहाँ पे बता दूं, लिखा नहीं है लेकिन वर्बली बता रहा हूँ कि क्लास के अंदर होता है हर एक क्लास का एक कंस्ट्रक्टर। वो चीजें प्रोग्रामेटिकली ही देखेंगे इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन बता दे रहा हूँ, एक वर्ड है कंस्ट्रक्टर। हर एक क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर आप लोग बना सकते हो और डिफॉल्ट होता भी है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे कंस्ट्रक्टर अपने आप वो कॉल हो जाता है। वो बात हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे चल के। तो ये था क्लास। अब दूसरा आता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या कहता है, ये परफेक्ट एक डेफिनेशन आपको हर जगह पे मिलेगी, वो है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। मतलब क्या निकलता है इसका कि आपने एक क्लास बना दिया। अब देखो, क्लास को आप डायरेक्टली कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैंने एक क्लास बनाया है, उस क्लास के अंदर मैं फंक्शन बना रहा हूँ। अब फंक्शन को मैं डायरेक्टली एक्सेस कभी नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उसका काम मुझे करना पड़ेगा। एक एग्जांपल हम लोग इस तरह से ले रहे हैं कि मान लो कि आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हो, ठीक है, और वहां पे कोई पार्सल आता है या कोई गेस्ट आपको मिलने के लिए आ रहा है। अब अपार्टमेंट है और आपका घर है, वो एक क्लास हो गया। मतलब अपार्टमेंट को एक क्लास कंसीडर करो और आप वहां, आपका फ्लैट वहां पे है उस अपार्टमेंट के अंदर, तो आप वो हो गए एक मेथड है। अब कोई बाहर से गेस्ट आया है या कोई भी पार्सल वाला, कुरियर वाला बंदा वहां पे आपका पार्सल लेके आया, या कोई गेस्ट आ गए, मेहमान आ गए आपके घर पे, तो वो अब अपार्टमेंट के बाहर खड़ा है। अब क्या होता है कि वो चाहता है कि जैसे कि मेरा नाम मिहिल है, तो उन्होंने आके बोला कि भाई हमें मिहिल भाई से मिलना है, हमें काम है उनसे, हमें मिहिल जी से मिलना है, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली मेरे घर पे आ गया तो ये कॉन्सेप्ट चलेगा नहीं। लेकिन कंपलसरी अपार्टमेंट का रूल है कि आप डायरेक्टली कोई ओनर को नहीं मिल सकते, फ्लैट के ओनर को आपको पहले वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे गेट कीपर खड़ा है, वो थोड़ा वेरिफिकेशन करेगा, मुझे कॉल करेगा कि आपके घर पे इस तरह से कोई पार्सल आया या गेस्ट आया है, तो उनकी डिटेल ये है, तो वो वैलिड है कि नहीं, तो ही हम भेजेंगे, या फिर कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवाएगा वो, तभी आप मेरे फ्लैट पे आ सकते हो, अदरवाइज वो नहीं आ सकते। तो अपार्टमेंट एक क्लास हो गया, मेरा फ्लैट एक मेथड हो गई। अब मेरे उस फ्लैट को एक्सेस करने के लिए उस वाले बंदे को पहले गेट कीपर के थ्रू आना पड़ेगा, तो गेट कीपर हो गया आपका इस केस में ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे, फ्लैट मेरा जो अपार्टमेंट है वो क्लास है, फ्लैट जो है वो है मेरा फंक्शन। मेरे मेहमान को मेरे फ्लैट में आना है तो फिर उनको गेट कीपर के पास सबसे पहले अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो गेट कीपर जो हो गया वो पूरे अपार्टमेंट का एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो, गेट कीपर के पास सभी फ्लैट्स की डिटेल है। मतलब मान लो कि आपका जो अपार्टमेंट है वहां पे दो टावर है, दोनों टावर 15-15 माले के हैं, और हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, ठीक है। तो 60 और 60 120 फ्लैट हो गए। तो ऑनर जो, अरे सॉरी ऑनर नहीं, जो सिक्योरिटी है, जो गेट कीपर है, उनके पास 120 फ्लैट का डेटा है, सारी मेथड्स उसके पास अब आ चुकी है। मतलब कि अगर कोई भी बंदा किसी फ्लैट को ढूंढते हुए आया तो उसको गेट कीपर को मिलना पड़ेगा, गेट कीपर वो चीज बताएगा कि हाँ ये रहा, ये वेरिफिकेशन हो गया, अब आप उस फ्लैट में जा सकते हो, तब तक आप नहीं जा सकते। तो यही चीज है कि आप क्लास बनाओगे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आपने क्लास बना दिया, अंदर वेरिएबल्स डाल दिए, अंदर फंक्शंस डाल दिए, सब कुछ डाल दिया, आपको दिख भी रहा है, लेकिन आप एक्सेस नहीं कर सकते।
आपको कंपलसरी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को एक्सेस कर सकोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे क्लास और ऑब्जेक्ट चलता है। तो इसीलिए उसको बोला जाता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, कि आपको कुछ भी कॉल करवाना है आप बोल सकते हो, ये भी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ एक्चुअली में, है नहीं है मुझे नहीं पता, समरी बोल सकते हो कि एक क्लास की समरी एक ऑब्जेक्ट के पास आ गई है आपकी पूरी की पूरी, अब आपको जो एक्सेस करना है उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो। अब हर एक ऑब्जेक्ट क्या होता है अलग तरीके से काम करता है, कैसे कैसे देखते हैं हम लोग। हमारा अब एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो सेट किया है, मान लो कि यहाँ पे कार नाम का एक क्लास, बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे पड़ी है, अलग अलग कंपनीज की होगी, अलग अलग उनकी फीचर्स होंगे सब कुछ, लेकिन एक क्लास है हमारा कॉमन, कार्स का। समझ गए, कार्स का हमारे पास क्लास आ गया। अब दूसरी चीज क्या होती है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्लास है, अब हर एक गाड़ी के कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, देखो गाड़ी की ब्रांड्स अलग हो सकती हैं, ठीक है, उनके कुछ फंक्शंस अलग हो सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज है वो तो सिमिलर ही होगी। जैसे कि कलर तो हर एक गाड़ी में कलर होगा, चाहे वो कोई भी ब्रांड की हो। फिर व्हील्स तो होंगे ही होंगे, चाहे वो कोई भी ब्रांड की हो या कोई भी गाड़ी हो। फिर स्पीड तो देंगे ही देंगे, ऐसा तो है नहीं कि कोई गाड़ी वाला स्पीड ना दे। फिर आएगा मॉडल, तो हर एक गाड़ी का मॉडल तो होता ही है, कम से कम 2 या 3 मॉडल या 4 मॉडल तक तो होते ही है। हर एक कंपनी के अंदर आप जाओगे तो कोई भी गाड़ी परचेस करोगे तो उनके कुछ मॉडल्स होंगे, तो ये कुछ चीजें हैं जो कॉमन है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डेटा मेंबर्स। ठीक है, जो क्लास है हमारे कार का उसके डेटा मेंबर्स है, ये वेरिएबल्स है जो कॉमन होंगे, होने वाले हैं कि कलर्स होंगे, व्हील्स होंगे, सब कुछ होंगे। अब दूसरी चीज क्या आएगी यहाँ पे कि यहाँ पे जो चीज होगी वो क्या है कि फंक्शंस हमने बनाए उस कार के क्लास में। मतलब कि क्या हो गया कि वो स्टार्ट करेगा, स्टार्ट का फंक्शन कुछ अलग हो सकता है, फिर वो गियर चेंज करेगा, फिर वो ब्रेक लगाएगा, तो उसकी कुछ अलग अलग फंक्शनैलिटी होगी। अब ब्रांड वाइज ये चीजें शायद अलग हो सकती है। मतलब ये कि मान लो कि कुछ सेल्फ स्टार्ट है, कुछ यहाँ पे की से स्टार्ट करेगी गाड़ियाँ, इस तरह से होती है। ठीक है, अब तो आ गया है कि हम लोग सीधा ही बटन को प्रेस करें, स्टार्ट स्टॉप का बटन होता है उसको प्रेस करो सीधा स्टार्ट हो जाती है गाड़ियाँ, स्मार्ट हो गई है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो है, स्टार्ट करना, जो गाड़ी को स्टार्ट करना फंक्शन है, वो हर एक ब्रांड्स के अंदर, हर एक मैन्युफैक्चरर जो है कार्स के, उनमें अलग अलग हो सकते हैं। अब हमारा जो क्लास है कार का वो कॉमन है, हमारा जो कार का क्लास है वो कॉमन है, और उसमें जो मेंबर्स है और जो फंक्शंस हमने बनाए वो भी बना दिए। तो हमने कोई भी कंपनी की गाड़ी ले ली, सपोज एक्स वाई जेड, हमारे एग्जांपल में एक्स वाई जेड ले ली हमने कि एक्स वाई जेड कंपनी का हमें उस गाड़ी का फीचर्स चाहिए। अब होगा क्या, कार का क्लास जो है वो कॉमन है। अब होगा क्या कि मान लो कि उसकी जो स्टार्ट मेथड है वो अलग है, वो की से स्टार्ट होती है, हमारी एक्स वाई जेड कंपनी की गाड़ी जो है वो की से स्टार्ट होगी। तो उसकी जो स्टार्ट मेथड है, तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कार के क्लास का, और उसकी फंक्शन कार स्टार्ट, अब वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है सिर्फ और सिर्फ मैंने एक्स वाई जेड कंपनी के लिए बनाया है, और मैं मेथड यूज करूंगा कार स्टार्ट, और उसमें पास करूंगा कि की स्टार्ट पैरामीटर सपोज मैंने पास किए तो वो की स्टार्ट कर देगा। अब दूसरी आई एबीसी कंपनी, और एबीसी कंपनी कहती है कि नहीं भाई, हम तो बटन देने वाले हैं, और बटन को प्रेस करोगे स्टार्ट हो जाएगी, और बटन को प्रेस करोगे वो स्टॉप हो जाएगी। तो फिर से हमने कार कार जो क्लास था उसी का दोबारा ऑब्जेक्ट बनाया एबीसी के लिए। अब एबीसी भी कार स्टार्ट वाला फंक्शन यूज कर रही है, एक्सवाईजेड कंपनी ने भी यूज किया, अब एबीसी भी यूज कर रही है, लेकिन एबीसी ने पैरामीटर में पास किया बटन स्टार्ट, तो वो उस हिसाब से चलेगी। तो ये है आपका एग्जांपल कि क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं। प्रोग्रामेटिकली करेंगे हम लोग तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एक चीज को फिट करने के लिए कि उप्स कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से चलेंगे, उसके बेसिक्स आइडिया यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। प्रोग्रामेटिकली अगर ये समझ में आ गया तो प्रोग्रामेटिकली समझ में आपको आसानी रहेगी, आप कहीं भी और जाओगे सीखोगे वहां पे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरे के एग्जांपल अगर ले, तो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो कंपनी एक है, वो पूरा क्लास हो गया आपका। अब उस कंपनी के अंदर अलग अलग एम्प्लॉइज हैं,
समझ में आ गया। अलग अलग एम्प्लॉयज है। अब हर एक एम्प्लॉयज की खुद की भी आइडेंटिटी होगी, किसी का नाम अलग होगा, कोई अलग सिटी से रहता होगा, किसी की एज अलग होगी, किसी की सैलरी अलग अलग होगी, सबकी सैलरी अलग अलग होगी। तो वो चीज हो गई, अपनी खुद की आइडेंटिटी हो गई। हर एक क्लास है आपकी कंपनी, उसके अंदर बैठे हुए सारे एम्प्लॉयज अब वो भी एक ऑब्जेक्ट के तौर पे वर्क करेंगे। मतलब कि क्या कि अगर किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को एक्सेस करना है, मतलब एम्प्लॉय मतलब जो कंपनी है वो क्लास है, उसके किसी भी एम्प्लॉय की डिटेल मुझे एक्सेस करनी है, तो गेट एम्प्लॉय करके मेरा कुछ मेथड होगा जो मेरे क्लास के अंदर होगा। अब मान लो कि मेरे पास कुछ नाम है, मैं कुछ क्राइटेरिया फिट करता हूँ कि भाई जिनकी सैलरी मेरी 50,000 के ऊपर होगी उतने एम्प्लॉय को एक्सेस करना है, ऐसा कुछ है। तो मैं पैरामीटर में 50,000 पास करके मैं मेथड में लॉजिक इस तरह से मैंने लगाया होगा कि मुझे उतने एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात ये करेंगे कि अभी तक जो क्लास और ऑब्जेक्ट आपने करा उसमें मैं एक बात बता दूं कि क्लास जो है इट्स ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स, आप बोल सकते हो मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर। और जो ऑब्जेक्ट होता है उसका मतलब क्या है कि हर एक चीज क्लास के अंदर जो डिफाइन की है उस चीज की हर एक जो आपने क्लास के अंदर जो भी चीजें डिफाइन की है उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हर एक के लिए अलग अलग तौर पे वर्क करेगी, इस तरह से कुछ मैकेनिज्म है। और जो अलग अलग तरीके से जो काम करेगी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो प्रॉपर्टीज हो गई आपकी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि हमारा कार का एग्जांपल, कार अलग अलग तौर पे स्टार्ट होगी अलग अलग कंपनीज की, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट्स मतलब उसकी प्रॉपर्टीज क्लास की कि आप एक्सेस करो, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ और उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करो। इसीलिए मैंने बोला था जब एडोम हमारा स्टार्ट हुआ था जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो मैंने बोला था कि अच्छे से ये टॉपिक समझ लेना, क्योंकि सारी चीजें ऑब्जेक्ट पे चलती है हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे भी क्लास जब आप इस्तेमाल करोगे तो ऑब्जेक्ट से ही उनको फैच करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो ये था एक एग्जांपल, आपको समझ में आए इस ऐसा मैंने यहाँ पे रखा है। और अपार्टमेंट वाला एग्जांपल भी मैंने आपको बोला कि किस तरह से वो काम करेगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन आपको लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, मैं कुछ और तरीके से ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने की। तो ये था आपका क्लास और ऑब्जेक्ट हुक्स के अंदर पहला टॉपिक। अब दूसरे टॉपिक्स पे हम लोग मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।